सिस्टम कॉल्स के रिलेटेड जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जब भी आप जो है यूज़ करेंगे सिस्टम कॉल्स को, जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को यूज़ करना है तो आप एक सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्यूअल मोड है। ड्यूअल मोड कैसे है ये चैप्टर 1 में मैंने बताया है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्यूअल मोड है। ड्यूअल मोड कैसे है कि ये 2 मोड्स में काम करता है। फर्स्ट वन इज़ यूज़र मोड एंड द नेक्स्ट वन इज़ कर्नल मोड। आपका जो यूज़र मोड है इसमें जितनी भी आपके प्रोग्राम्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र मोड में काम करते हैं और ये मोड बिट 1 में काम करता है। और जो कर्नल मोड है ये मोड बिट 0 में काम करता है। और कर्नल मोड में वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो आपकी सिस्टम मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं। लाइक अगर मैंने एक कोई प्रिंट की कमांड देनी है तो प्रिंट, आपको पता है प्रिंट कहाँ से आपका प्रिंट निकलता है। एक आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। आपके हार्डवेयर के रिलेटेड, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपकी ओएस मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिस्टम काम कर रहा था जी यूज़र मोड में। तो जब आपने एक प्रिंट की कमांड दी तो देन आपका यूज़र मोड से जो सिस्टम है वो स्विच करेगा कर्नल मोड में। तो वहाँ पे आपकी सिस्टम कॉल जनरेट होगी। सिस्टम कॉल आपकी स्विचिंग करवाती है यूज़र मोड से कर्नल मोड में, ठीक है जी। आपका जो सिस्टम कॉल का एक जो प्रोग्राम होता है वो सी या सी प्लस प्लस में लिखा जाता है। मोस्टली एक्सेस बाय प्रोग्राम्स थ्रू हाई लेवल लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रादर देन डायरेक्ट और सिस्टम कॉल यूज़। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, पॉजिक्स एपीआई, पॉजिक्स बेस सिस्टम, या आपने देख लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद मज़ीद इसकी जो है एग्जांपल दी हुई है एक डायाग्राम के थ्रू। ये जो है मैं आपको समझा देती हूँ, ये बहुत इससे मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिस्टम कॉल्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास एक एग्जांपल है, सिस्टम कॉल सीक्वेंस टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। अच्छा जी, अब इसमें आपने करना क्या है, आपके पास एक सोर्स फाइल है जिसके तमाम कंटेंट्स को आपने कॉपी करना है डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर, ठीक है जी। आप डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर एक फ़ाइल जनरेट करेंगे, एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करेंगे जिसमें आपने सोर्स फाइल जो है उसके तमाम कंटेंट्स को कॉपी करना है उस डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर। अब अगर बात करें एग्जाम्पल सिस्टम कॉल सीक्वेंसेस, अब अगर मैं पहले बात करूं एक्वायर इनपुट फाइल नेम, तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स फाइल है यहाँ पे जो फाइल पड़ी है उसका एक जो है वो नेम तो होगा उस फाइल का। अब देखें ये कैसे सिस्टम कॉल है, एक्वायर इनपुट फाइल नेम। मुझे ये बताएं बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आपका डाटा है या जितना भी आपकी फाइल्स हैं वो कहाँ पे सेव होती हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं परमानेंटली। हार्ड डिस्क आपकी क्या है, एक हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपकी ओएस के रिलेटेड होगा, और ओएस के रिलेटेड जो भी काम होगा देन आप एक सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से पहली लाइन की आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से सिस्टम कॉल की जो है वो एग्जाम्पल है। अगर बात करें नेक्स्ट, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, तो आपके पास जो फाइल नेम है वो किस पे शो होगा, स्क्रीन पे शो होगा। स्क्रीन आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है तो वो भी आपकी, उसके लिए भी सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट इनपुट करते हैं, माउस के थ्रू करते हैं या कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, तो वो भी आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक सिस्टम कॉल वहाँ पे भी आपको जनरेट करना पड़ेगी। इसी तरह से ये तीनों जो स्टेप्स थे ये सोर्स फाइल के लिए थे। अगर मैं नेक्स्ट तीनों स्टेप्स की बात करूँ, लाइक एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, एक्सेप्ट इनपुट, तो ये आपकी डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर तीनों काम करेंगे। इसके बाद है जी ओपन, तो ये तीनों के लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद है ओपन द इनपुट फाइल, ठीक है जी। जब आप इनपुट फाइल को ओपन करेंगे तो उसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अबाउट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जो इनपुट फाइल का आपने नेम दिया है, अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर, हो सकता है ना ऐसा, आपने जिस फाइल का नेम दिया हो वो फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन हो चुकी होती है या आपका जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको आपने अबॉर्ट करना होता है, और आपको पता है टर्मिनेशन के लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ती है। उसके बाद है जी क्रिएट आउटपुट फाइल, आप एक आउटपुट फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आप डाटा जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इफ़ द फाइल एग्जिस्ट,
जो फाइल आपने जनरेट की है अगर उसके नेम से ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी है तो आपको फिर भी अपनी प्रोसेसिंग जो है वो टर्मिनेट करना पड़ेगी। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ से अब आपकी लूप एक स्टार्ट होगी, रीड फ्रॉम इनपुट फाइल राइट टू आउटपुट फाइल। मतलब क्या होगा कि यहाँ से वो रीड करता रहेगा डाटा को और यहाँ पे कॉपी करता रहेगा और ये लूप चलती रहेगी कब तक, अनटिल रीड्स फेल, जब तक जो है सोर्स फाइल में कोई भी डाटा या कंटेंट नहीं बचेगा तब तक ये आपकी लूप जो है वो चलती रहेगी। और इन सारी कमांड्स के लिए हम सिस्टम कॉल्स को जनरेट करते हैं। इसके बाद जी क्लोज आउटपुट फाइल, इसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी। राइट कंप्लीशन मैसेज टू स्क्रीन, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस पे आपका मैसेज शो होगा तो इसके लिए भी आपको जो है वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी। या आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेगी। तो ये एक आपके पास एक डिटेल एग्जांपल थी सिस्टम कॉल्स के रिलेटेड कि कौन कौन से सिस्टम्स कॉल्स हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम कॉल की किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, टिपिकली अ नंबर एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल, हम क्या करते हैं हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर को एसोसिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी सिस्टम कॉल्स हैं ना उनके साथ हमने नंबर्स को एसोसिएट किया होता है। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि आपके पास लाखों की फॉर्म में जो है वो सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं, तो फिर उसके लिए हम हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट करते हैं। और टिपिकली इसमें क्या होता है कि हम एक टेबल जनरेट करते हैं और टेबल में हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे डेटाबेस कोर्स में। तो हम क्या करते हैं उस टेबल में इंडेक्सिंग करते हैं और उसके साथ हर एक सिस्टम कॉल के साथ जो है वो नंबर एसोसिएट होता है। अगर इसको मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए जो है वो शो करूँ तो ये आप देख सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो यूज़र एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे आपकी सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं और ये आपका कर्नल मोड है, ये आपका यूज़र मोड है, ये कर्नल मोड है। ठीक है जी, ये मोड बिट 1 में काम करता है, ये कर्नल मोड जो है ये मोड बिट 0 में काम करता है। तो लाइक आप देखें, आप एक फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सिस्टम कॉल इंटरफेस में जाएंगे, सिस्टम कॉल जनरेट होगी। ठीक है जी, जो आपके आपके मोड बिट को चेंज करेगी कर्नल मोड में। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो भी आपने काम दिया है, ओपन इम्प्लीमेंटेशन जो भी है वो यहाँ पे आपका काम होगा और ये रिटर्न जो है आपका मोड बिट चेंज कर दिया जाता है कर्नल मोड से यूज़र मोड में। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग। अच्छा जी, अब सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग में क्या होता है, अक्सर औकात आप जो आप करते हैं सिस्टम कॉल, आपको सिस्टम कॉल के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। लाइक मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड दैन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ डिज़ायर्ड सिस्टम कॉल। ठीक है जी, लाइक आपको ये इसकी एग्जांपल है, एग्जैक्ट टाइप आपको चाहिए होती है एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू ओएस एंड कॉल। लाइक अक्सर क्या होता है कि जो सिस्टम कॉल आप जनरेट करते हैं उसके साथ आपको एग्जैक्ट टाइप भी बतानी होती है कि ये कौन सी सिस्टम कॉल है, किस टाइप की है, और आपको अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को भी बताना पड़ता है। ठीक है जी, इसके लिए 3 जनरल मेथड्स हैं। लाइक हम सिंपलेस्ट की अगर बात करें, पास द पैरामीटर इन रजिस्टर्स। आपको पता है जो मेमोरी हायरार्की की हमने बात की तो सबसे पहले आपके पास जो लाई करता है वो है जी आपके पास रजिस्टर्स, तो हम पैरामीटर को सिंपल पास कर देंगे रजिस्टर में। नेक्स्ट वन, इन सम केसेस में भी मोर पैरामीटर्स देन रजिस्टर्स। इसके बाद है पैरामीटर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक। इसमें हम क्या करते हैं कि पैरामीटर को एक ब्लॉक या टेबल या एक मेमोरी में उसके एड्रेस के साथ जो है वो स्टोर करवा देते हैं। इसकी अगर मैं आपको इसको भी अगर मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊं तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ आएगी। पैरामीटर पासिंग थ्रो टेबल, लाइक आप देख सकते हैं एक्स जो है इसमें है हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं फॉर कॉल लोड एड्रेस एक्स सिस्टम कॉल 13। ये आपके पास वर्क है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो सिस्टम कॉल में। ठीक है जी, ये एक यूज़र प्रोग्राम है जो अपनी एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है। तो ये आपके पास रजिस्टर है जहाँ पे लोड आपका होगा एड्रेस एक्स। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपका फंक्शन था यूज़ पैरामीटर्स फ्रॉम टेबल एक्स, तो यहाँ पे आपकी जो है वो वर्किंग होगी। लाइक जैसे कोड फॉर सिस्टम कॉल 13 जो भी है
मतलब मैंने आपको पीछे बताया है ना कि हम हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर जनरेट करते हैं। तो अब जब ये काम जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि ये सिस्टम कॉल जो है मैंने कौन सी जनरेट करनी है, ठीक है। जिसके बाद आपका जो भी फंक्शन होगा वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोसेस कंट्रोल की। अब तक जितना हमने पढ़ लिया है मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम कॉल्स जो हैं उनकी जो है वो किस लिए जो है वो जनरेट की जाती हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल के साथ क्या लिंक है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस कंट्रोल की बात करूं तो आपको पता है कि एक प्रोसेस को कंट्रोल करना वो ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। तो आप प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट करना, ये आपका जो है सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। उसको एंड करना है या फिर अबॉर्ट करना है। एंड का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो प्रोसेस है उसने नॉर्मली अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दिया तो उसको हमने एंड कर दिया। अबॉर्ट का मतलब ये है कि कोई भी एरर अकर हुई है तो हमें उसको इंसिडेंटली जो है वो अबॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। लोड करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, लाइक एक प्रोसेस को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स चाहिए, ठीक है जी। उन प्रोसेस एट्रीब्यूट्स को सेट करना। हमने वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, लाइक हम इंटरप्ट की बात करते हैं। एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, आपने मेमोरी को एलोकेट करना है या मेमोरी को फ्री करना है। डंप मेमोरी, फेरर, डीबगर फॉर डिटरमिनिंग बग्स, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन, ये बड़े सिंपल से स्टेप हैं। सो एक प्रोसेस के रिलेटेड ये सारे इवेंट्स अगर हो सकते हैं तो इनके रिलेटेड हम जो है वो सिस्टम कॉल को जनरेट करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड में हमारे पास है जी फाइल मैनेजमेंट। देखिए जी फाइल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर फाइल को आपने क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, ठीक है जी, या उस फाइल के रिलेटेड आपने एट्रीब्यूट्स को सेट करना है तो उस सब के लिए भी हम सिस्टम कॉल को जनरेट करेंगे। इसके बाद है जी डिवाइस मैनेजमेंट, लाइक हम आई डिवाइसेस की बात करते हैं, कीबोर्ड की बात करते हैं, माउस की बात करते हैं। हमने किसी डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करनी है या उस डिवाइस को हमने रिलीज़ करना है या हमने रीड करना है, राइट करना है, ठीक है जी। जितने भी डिवाइसेस के रिलेटेड जो काम होंगे वो भी आपकी सिस्टम कॉल के थ्रू किए जाएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी ये बात एक सिंपल बता दी है कि जितने भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो आपके कर्नल मोड में परफॉर्म होंगे और यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए हम सिस्टम कॉल को जनरेट करते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसको अपने माइंड में रख लेते हो तो मेरे ख्याल से ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसके बाद है जी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए हम सिस्टम कॉल को जनरेट करते हैं, लाइक गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, ये आपको पता है ये आपके सिस्टम मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है जी। उसके बाद गेट सिस्टम डाटा, सेट सिस्टम डाटा, तो इसके लिए भी हम सिस्टम कॉल को जनरेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, जिसमें हम कहते हैं कि आपने अगर क्रिएट करना है, डिलीट करना है कम्युनिकेशन कनेक्शन को, लाइक दो प्रोसेस के दरमियान जो है वो एक नेटवर्क क्रिएटर वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो उसको क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम जो है सिस्टम कॉल को जनरेट करते हैं। सेंड रिसीव मैसेजेस इफ मैसेज पासिंग मॉडल टू होस्ट नेम आर प्रोसेस नेम फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है जी। शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, उसके लिए भी आपको जो है मेमोरी आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है, सो उसके रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसके लिए आपको सिस्टम कॉल ही जनरेट करना पड़ेंगी, ठीक है जी। ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच एंड डिटैच रिमोट डिवाइसेस, ये सारी जो है इसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो हम बात करते हैं जी प्रोटेक्शन के हवाले से। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज को कब कंट्रोल जो है वो देना है, ठीक है जी, कब लेना है, ये भी इसके रिलेटेड है। गेट एंड सेट परमिशंस, अलाउ एंड डिनाई यूज़र एक्सेस, इस सब के लिए भी आपको सिस्टम कॉल को जनरेट करना पड़ेगा। एक डायग्राम में ये सारी जो है बताई हुई हैं, लाइक एग्जांपल्स ऑफ विंडोज़ एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल्स, कि हम एक यूनिक्स सिस्टम में किस तरह से सिस्टम कॉल को जनरेट करते हैं और विंडो में किस तरह से करते हैं, यह आपने देख लेनी है। ये एक सिंपल डायग्राम है, लाइक प्रोसेस कंट्रोल में ये डिफरेंट कमांड हम पढ़ चुके हैं, क्रिएट प्रोसेस की, एग्जिट प्रोसेस की, वेट फॉर जो है सिंगल ऑब्जेक्ट। और अगर यूनिक्स में इसी को हम जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्रिएट प्रोसेस के लिए हम फॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एग्जिट के लिए इस तरह से और वेट के लिए इस तरह से, ये आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है। इसके बाद स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जांपल अगर आप देखें, सी प्रोग्राम इन्वोकिंग प्रिंटफ लाइब्रेरी कॉल विच कॉल्स राइट सिस्टम कॉल,
ठीक है जी। जैसे ये आपका यूज़र मोड है, इसमें एक आपने जो है वो प्रोग्राम राइट किया, आपने प्रिंट करवाना है जी ग्रेटिंग्स, ठीक है जी। तो ये प्रिंटिंग का जो भी काम है मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि ये आपकी सिस्टम मैनेजमेंट के रिलेटेड है, तो आपकी सिस्टम मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपके कर्नल मोड में जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्विच करेगा, ये राइट की आपके पास कमांड जाएगी, यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन होगी और ये नेक्स्ट जो आपका है अगेन आपका कर्नल मोड से यूज़र मोड में स्विच कर जाएगा सिस्टम।